मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके स्यादवाद अधिकार के 14वें भंग के रूप में जो कलश है 261, उस पर अपन कलश टीका के आधार से जो गुरुदेव ने व्याख्या करी है उसकी कुछ अंश अपन और रह गए हैं, उन पर अपन चर्चा करते हैं। 383 पेज है। एकांतवादी अज्ञानी जो वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता, इसलिए ज्ञान में जानने में आते हुए यानी ज्ञान का जानने रूप होता परिणमन, उससे वस्तु में अशुद्धता मानता है। वह इस प्रकार कल्पना करता है भ्रांति रूप कि वस्तु एक रूप ही सदा रहे। उसमें यह जो जानने के परिणमन से होने वाला जो विशेष या विविध भाव है, यह तो अशुद्धता है, क्योंकि मैं तो एक रूप सदृश ध्रुव रहने वाली नित्य वस्तु हूँ। ऐसी भ्रांति होने के कारण उसको अज्ञान वर्तता है। तो इसमें अपनी चर्चा चल रही थी। 383 पे देखना, बीच में एक पैराग्राफ है। ज्ञान वस्तु के प्रवाह रूप जीव वस्तु हो, ऐसा वह चाहता है ना। ऐसे करने की अभिलाषा करता है कि त्रिकाल वस्तु एक रूप रहो। ज्ञान पदार्थ विसराकार यानी प्रवाह रूप जीव वस्तु हो, ऐसे करने की अभिलाषा करता है। अज्ञानी एक रूप वस्तु त्रिकाल रहो और एक समय की अवस्था निकाल दे करके मैं ध्रुव एक रूप रहना चाहता है। लेकिन ऐसी कोई वस्तु एक रूप रहे, ऐसी है नहीं। देखो क्या कहते हैं, तो आप ही कहते हैं कि वस्तु एक रूप रहने वाली है। वह एक रूप रहती हुई अपने प्रवाह क्रम में प्रत्येक समय होते वर्तमान परिणमन में पलटती है, और पलटती हुई वस्तु अपने एक रूपता को छोड़ती नहीं। ऐसा नित्य नित्य स्वरूप वस्तु का है। उसमें कोई एक भाव को पकड़कर एकांत रूपी अज्ञान माने तो वह तो उसकी भ्रांति ही है। वह कहते देखो, ऐसी कोई वस्तु एक रूप रहे, ऐसी है नहीं। वस्तु का स्वरूप कहते हैं कि अवस्था सहित एक रूप त्रिकाल रहे, ऐसा इसका स्वभाव है। समझ में आया ना। अद्भुत है ना वस्तु का स्वरूप। वस्तु जगत के सर्व पदार्थ ऐसे ही हैं। यहाँ तो आत्मा की बात चलती है, तो आत्मा भी जगत का पदार्थ है, वह भी द्रव्य है, वह भी गुण पर्याय स्वरूप है। तो उसका भी ऐसा ही स्वभाव है कि अवस्था में बदलता हुआ, यानी यहाँ अपन इस प्रकार की भाषा से समझ सकते हैं कि अवस्था में बदलती हुई वस्तु अपने एक रूपता को छोड़ती नहीं, और एक रूप रहती हुई वस्तु प्रत्येक समय नवीन नवीन अवस्था से पलटती है। ऐसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ कहा, समझ में आया। फिर स्वयं ही कहते हैं गुरुदेव, ऐसा धर्म कैसा? धर्म में तो ये हुए ना भाई कि व्रत पालो, दया पालो, भक्ति करो, उपवास करो, चौबियार करो, कंदमूल नहीं खाना, ये सब होए, इसको धर्म कहो। तो कहते हैं अरे सुनना, अभी
खाता है कौन और पीता है कौन, ये तो जड़ की क्रिया है। और छोड़े कौन और रखे कौन, ये तो पदार्थ पर हैं। इनको मैं छोड़ता हूँ, ये ही मिथ्या दृष्टि है। लो, मुश्किल पड़ जाती है। मुश्किल क्या पड़ जाती है कि करें तो करें क्या, है ना। विकल्प है किसी वस्तु को रखने का, छोड़ने का, वह विकल्प भी आत्मा का स्वभाव नहीं। पर वस्तु है, उसका आना जाना वह उसकी योग्यता प्रमाण में है। वह मेरे लाने से आती नहीं और छोड़ने से छूटती नहीं। आने योग्य जो वस्तु का संयोग है वो कोई खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, अथवा जगत का कोई वस्तु किसी रूप में हो, वह आने योग्य काल में आती है, नहीं आने के काल में नहीं आती है, जाने के काल में जाती है। और उस संबंधी विकल्प वह भी मेरा स्वभाव नहीं। अब मुश्किल ये पड़ जाती है तो फिर करें क्या। तो करें क्या, तो कहा कि तुम तो ध्रुव रहते हुए प्रति समय पलटने वाली वस्तु हो, और पलटते हुए नवीन नवीन अवस्था में, नवीन नवीन अवस्था से पलटते हुए भी ध्रुव रूप हो। ये वस्तु का स्वरूप है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप जान लिया तो अब क्या करें। इसमें धर्म क्या आया, इसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया। ये तो है ही। जैसे आपने कहा पर पदार्थ अपनी अपनी सत्ता से हैं, आने योग आने के काल में आते हैं, जाने की काल में जाते हैं। विकल्प है वह भी मेरा स्वभाव नहीं। और वस्तु इस प्रकार है कि प्रति समय पलटती हुई ध्रुव रहती है और ध्रुव रहती हुई पलटती है। तो अब इसमें धर्म क्या आया, ये तो है ही। तो कहा ऐसा निर्णय करके उसमें जो ध्रुव स्वरूप है उसका आलम्बन लेना और पर्याय का आलम्बन छोड़ना, तो क्या होगा कि पर्याय में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। तो इसका नाम धर्म है। धर्म क्या, धर्म कहाँ आया, प्रश्न ये खड़ा होता है ना। यही गुरुदेव ने कहा है, आवो धर्म के वो। ऐसा कैसा धर्म है ना, अभी बताया कि अवस्था सहित एक रूप त्रिकाल रहे, ऐसा यह आत्मा का स्वभाव है। अब इसमें धर्म क्या आया, कहाँ है धर्म कि ये धर्मी के वास्तविक स्वरूप को समझकर जो पलटता भाव है वह आलम्बन के योग्य नहीं, क्योंकि अनादि से पर्याय पर ही दृष्टि रही है। और उस दृष्टि में यह पर्याय पर दृष्टि रखकर द्रव्य स्वभाव को इसने आप रूप स्वीकार न किया। तो पर्याय पर से दृष्टि छोड़कर जो श्रद्धा का विषय भूत है, जो एक रूप रहा ध्रुव त्रिकाल नित्य भाव है, उसको दृष्टि में लेना, तो क्या होगा कि तेरे अनित्य भाव में आनंद की प्राप्ति होगी। नित्य का तो कुछ नहीं होगा। कल सुबह बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है, जो अगला प्रवचन है अपनी 304-5 गाथा का भावार्थ, उसमें बहुत गंभीर है। सुबह जो चल रहा है ना मोक्ष अधिकार, उसमें देखो इसको, ये तो जड़ की क्रिया है, छोड़े कौन रखे कौन, यह तो पदार्थ पर है, इसको मैं छोड़ता हूँ, ये दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि है। इसको मैं जानता हूँ, अब ऐसी पर्याय को निकाल डाले तो मिथ्या दृष्टि है। और ये पर्याय इसको छोड़ दे, ऐसा पर्याय धर्म में नहीं। वस्तु का पर्याय धर्म है, हाँ, जाने बिना रहे नहीं, और जानने रूप परिणमन हो ऐसा वस्तु का धर्म है। तो तुम कहो कि मुझे पर्याय से तो यहाँ बहुत अशुद्धता आती है, तो मुझे पर्याय नहीं चाहिए। तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से वस्तु का स्वरूप तो बदल नहीं जाता। आगे 385 पे अपन देखते हैं कि धर्मी किस प्रकार वस्तु के स्वरूप को समझते हैं। बस इतना ही अंतिम पॉइंट है, इसके 2 पैराग्राफ हैं। देखो 2.5 पंक्ति के बाद, स्यादवादी
ज्ञानम नित्यम उज्ज्वलम आसादयति। स्यादवादी यानी कि अनेकांतवादी, अर्थात अनेकांतवादी अर्थात कि वस्तु ध्रुव है इसको मानता है और एक समय की ज्ञान की पर्याय में अनंत जानने में आते हैं ऐसी पर्याय को भी मानता है। यह अनेकांतवादी दोनों को कबूल करने वाला, दोनों को स्वीकार करने वाला, यानी त्रिकाल वस्तु को मानने वाला और वर्तमान ज्ञान की अवस्था में अनंत जानने में आए ऐसा भी मेरा अनित्य क्षणिक पर्याय धर्म है, इसको भी मानने वाला। इसको अनेकांत यानी दोनों धर्म को मानने वाला, अनेक अंत अर्थात ध्रुव और पर्याय दोनों धर्म को मानने वाला, दोनों भाव को मानने वाला। दो प्रकार के भाव वस्तु में सदा काल अनादि अनंत है। पर्याय धर्म भी अनादि अनंत है, वस्तु की ध्रुवता स्वरूप जो उसका नित्यत्व है वह भी अनादि अनंत है। ऐसे इस अनादि अनंत वस्तु के स्वरूप को मानने वाला, ये देखो, इसको अनेकांतवादी कहते हैं। तो वह अनेकांतवादी क्या करता है, नीचे देखो, ज्ञान मात्र जीव वस्तु को सर्वकाल एक समान समस्त विकल्प से रहित, नाम भेद से रहित स्वाद रूप अनुभवता है। हाँ देखो, कहते हैं पहले तो सिद्धांत रखा, फिर इसका कारण रखेंगे। क्या कहा कि धर्मी जीव अनेकांतवादी यानी सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान मात्र अर्थात वस्तु त्रिकाली आनंद कंद हूँ ऐसा सर्वकाल एक समान मेरा स्वरूप है और समस्त विकल्प से रहित यानी कि ज्ञान में पर जानने में आते होने पर भी त्रिकाल नित्य की अवस्था को पकड़ता निर्मल ज्ञान। ये देखो क्या कहा, इसे ज्ञान के यानी जिस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध है, जिस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की प्रसिद्धि है, कि ज्ञान का स्वभाव है कि एक समय के अपने जानन रूप परिणाम अवस्था में स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। उसका स्वभाव है, उसकी सामर्थ्य का ऐसा ही स्वरूप है, स्वयं पर प्रकाशकपना। तो स्वयं को भी वहाँ प्रकाशन है और पर वस्तु का भी वहाँ जानपना नाम प्रकाशन है ना। तो वो पर को जानते होते, यहाँ से पकड़ना ये बहुत गजब की बात है कि ज्ञानी ऐसे अपने नित्य अनित्य स्वरूप को जानकर अपने को नित्य कैसे अनुभवते हैं, और वो अज्ञानी जो अपने को नित्य ही मानना चाहता है वो अज्ञानी क्यों रह गया। फर्क पकड़ना, अपन ने कल भी चर्चा की थी। उसने भी सर्वकाल एक सरखी समस्त विकल्प से रहित ऐसी वस्तु में त्रिकाल हूँ ऐसा वह चाहता है, इसलिए वह पर्याय को मानता नहीं। और ये ध्रुव स्वरूप को भी मानता है, पर्याय को भी मानता है, और पर्याय और ध्रुव दोनों भाव को, नित्य अनित्य दोनों भाव को स्वीकार करता हुआ, दोनों को कबूल करता हुआ अपने नित्यत्व भाव को आस्वादता है, अनुभव करता है, उसका आस्वादन करता है, उसकी प्रतीति करता है। फिर वो कहता है, जो निहाल भाई का बोल है कि परिणाम परिणम गया, मैं अपरिणामी जैसे का तैसा हूँ। ये स्यादवादी है। और एक कहे कि परिणाम नहीं, परिणाम होएगा तो मैं तो एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ, परिणाम से तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी। ये अज्ञान है। तो वो
पर्याय को नहीं मानने वाला अज्ञानी, पर्याय को मानकर पर्याय को नहीं देखने वाला ज्ञानी। वही की वही स्थिति है, वही का वही पूरा का पूरा सिस्टम है, बस दृष्टि का फर्क है। वो पर्याय में देख रहा है, कौन? अज्ञानी। वो पर्याय को देखकर उसमें जो विविधता दिखी तो उस विविधता को यह समझता है कि इससे तो मेरी एक रूपता भंग हो गई। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसने देखना तो दोनों को ही पर्याय में है, क्योंकि दिखती ही पर्याय है। पर्याय जो व्यक्त भाव है ना, पर्याय नाम व्यक्त भाव, तो व्यक्त भाव को अज्ञानी देखे तो अज्ञानी देखता हुआ व्यक्त भाव में व्यक्तताओं से उत्पन्न, व्यक्तताओं में उत्पन्न विविधता, जो विविध रूपता है, उससे अपनी एक रूपता का नाश हुआ मानकर वह उस विविधता के भाव को छोड़ना चाहता है। और उसी समय ज्ञानी उस पर्याय में जो अन्य ज्ञेयों को जानते परिणमते ज्ञान में विविधता को देखता हुआ भी, विविधता के काल, विविधता से परिणमित पर्याय में विविध रूप को देखता हुआ भी उससे भिन्न अपना जो एक रूप वहाँ प्रसिद्ध है, उसी पर्याय में, उसी पर्याय में अपनी जो एक रूपता, सदृशता, समानता, एक सरखा भाव जो प्रसिद्ध है, वह उसे अंगीकार करता है आप रूप, और विविधता से अपने को अशुद्ध हुआ नहीं मानता। क्यों? कि उसकी दृष्टि उस ही समय उस एक रूपता के भाव पर है, और अज्ञानी एक रूपता के भाव को देखता नहीं और विविध भाव को देखकर मेरी एक रूपता नष्ट हो जाती है, ऐसी अज्ञान रूप भ्रांति उसे आई। ये देखो इस पंक्ति में है ये बात। ज्ञान में पर जानते होते होने पर भी त्रिकाल नित्य की अवस्था को पकड़ता निर्मल ज्ञान। निर्मल ज्ञान कौन? वर्तमान परिणाम। वह वर्तमान परिणाम नित्य की अवस्था, नित्य की अवस्था क्या? कि वह जो त्रिकाल एक सरखा भाव है वो नित्य की अवस्था, और जो विविध रूपता है वह अनित्य की अवस्था। अवस्था तो दोनों कोई लो, अवस्था तो अनित्य है, पर उस ज्ञान की एक समय की अवस्था जो अनित्य भाव है, उस अनित्य भाव में नित्यता भी प्रकाशित है और अनित्य भाव भी या अनित्यता भी प्रकाशित है, लेकिन अनित्यता को देखता हुआ भी वह नित्य की अवस्था नाम नित्यता के भाव को पकड़ता है। तो जो वर्तमान ज्ञान नित्यता को पकड़ता है वह निर्मल ज्ञान है। एक पंक्ति में तो कितना कहते हैं गुरुदेव, पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाते हैं एकदम से। देखो दोबारा, ज्ञान में एक थोड़ा सा अपने चित्त में वैसा एक नक्शा सा देखो जो यहाँ कह रहे हैं, है ना, ऐसा तो वो एकदम समझ में आएगी बात कि ज्ञान में पर को जानते होते होने पर भी त्रिकाल नित्य की अवस्था को पकड़ता निर्मल ज्ञान, सर्व विकल्प से रहित ल्यो यह ज्ञान पर्याय विकल्प रहित है, क्योंकि वहाँ फिर वहाँ राग की उत्पत्ति है नहीं, भेद पर दृष्टि है नहीं, दोनों तरह से राग की उत्पत्ति नहीं, भेद पर दृष्टि नहीं। भेद होने पर भी वह स्वभाव के द्वारा जानने में आ गया है, अपना एक सरखा रहने वाला ध्रुव त्रिकाली नित्य स्वभाव उसने पकड़ा। दर्पण से समझ सकते हैं, कल भी परसों भी 2-3 दिन से दर्पण अपना टंगाई है यहाँ पर, तो उस दर्पण में जो दर्पण की झलकन रूप परिणति है, उस झलकन रूप परिणति में अज्ञानी उस झलकन को देखकर यह मानता है कि दर्पण अशुद्ध हो गया,
और ज्ञानी यह जानता है कि दर्पण अपने स्वच्छता के स्वभाव से ध्रुव रूप रहा हुआ है और प्रति समय झलकन के परिणाम से परिणमित है। ऐसे दोनों भाव को कबूल करता है दर्पण के, और फिर दर्पण की झलकन में अनेक प्रकार के बिंबों के प्रतिबिंब झलकते होने पर भी वहाँ पर वह उसकी स्वच्छता के भाव को पकड़ता है तो उसको निर्मल दर्पण दिखाई देता है। बोलो अब वहाँ जो समझा ना, उसी धारा में, उसी दृष्टिकोण से इधर विचार करना, और इधर विचार करके पर्यायों का जो जानने का क्रम चलता है उस क्रम को साक्षी भाव से जरा देखना क्या हो रहा है। जैसे अपन कोई तमाशा देखने जाएं तो अपने को कुछ करना नहीं है, देखने ही भर है बस। ऐसे देखो कभी कभी जानने के परिणमन को। उसको देख के भी हंस रही है, क्योंकि वो जान रही है कि अच्छा अभिनय हो रहा है, जैसा अभिनय होना चाहिए वैसा उसका अभिनय हो रहा है। उसे क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे थोड़ा पर्यायों में जानने का क्रम तो चलता ही है ना, वो तो रुकता ही नहीं, कभी कभी नहीं रुकता। तो उसमें क्या जानने में आ रहा है इसको थोड़ा गौण रख दो विचार में, है ना। अभी कोई अनुभव नहीं हो गया है, पर एक बार विचार में जो सहजता से जानना चल रहा है ना, वो तो चले गई। तो वो जो जानने में आ रहा है उसको जरा गौण रख दो, पर हो क्या रहा है इस पर जरा अपना विचार लेके आओ, क्या हो रहा है, तो पता लगेगा कि यहाँ तो जानना हो रहा है। तो हर पर्याय में अनेक प्रकार के गेयों के अनुरूप आकृति से परिणमित ज्ञान के भाव में वे आकृतियों के अनुरूप परिणमन के साथ ही वहाँ जानने की एक सदृशता हर परिणाम में है। जानना 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 जानना, तो वह जानना जानने का जैसे दर्पण है, सामने से मान लो अपनी घर की बालकनी में लगा है और उसमें से सड़क दिखाई देती है, तो दर्पण में देखो तो वहाँ से अनेक प्रकार के वाहन, व्यक्ति, साइकिल, मोटरसाइकिल जो निकलता है दिखाई देता है। तो वो कुछ भी दिखाई देता है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है ये जरा देखना छोड़कर ये दर्पण का स्वच्छता का परिणाम एक रूप है। चाहे लाल मोटर निकल गई हो, कि काली हो, कि सफ़ेद हो, कि लोगों का झुंड हो, कि अकेला व्यक्ति हो, हर परिणाम में दर्पण के स्वच्छता का परिणमन सदृश भाव से है। वो जो सदृशता को पकड़ा तो दर्पण मिल गया, ऐसी बात है। एक पंक्ति में कितना बोलते हैं गुरुदेव, देखो, पर को जानवा छता ये अनित्य पर्याय में विकल्प नहीं आया। लो क्यों नहीं आया? देखो, पर को जानता उस समय पर का जानना नहीं है, लेकिन जब पर को जान रहा था उधर से ही उपयोग ने मुख मोड़ा है ना, तो कहने में आएगा। और जब उस एक रूप सदृश अपने नित्य 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 ध्रुव 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 एक समान जानना जानना जानना, उस पर जो दृष्टि गई तो वहाँ फिर पर का जानना नहीं है, और वहाँ ज्ञान के, आत्मा के आनंद आदि भावों की प्रकटता का वेदन है। लेकिन फिर ऐसा क्यों लिखा इसमें कि पर को जानते होने पर भी अनित्य पर्याय में विकल्प नहीं आया? ये क्या मतलब हुआ कि पर को जब पर सन्मुखता थी या बहिर्मुखता थी तो तब तो पर को जानना हो रहा था, उसी को छोड़ करके तो सन्मुखता स्वयं की हुई है ना। तो ऐसा कथन में आया, पूर्व पर्याय को लेकर के यहाँ बात कहने में आई, समझाने के लिए।
समझाने के लिए है। हाँ, वो तो जब भी स्व सन्मुखता करी, उसके पहले कुछ पर वस्तुओं के संबंधी ज्ञान था ना, जानना था ना, पर वो जानने में उस जानने को गौण करके जानन स्वरूपता को लक्ष्य किया, तो अब वहाँ आनंद आदि का वेदन है, पर लक्ष्य उस पर नहीं है। वेदन आनंद आदि का है, लक्ष्य अपने ज्ञायक भगवान सदरस भाव पर है। और जितने असंख्यात समय तक वह लक्ष्य सदरस भाव पर रहता है, वेदन आनंद का हो रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं होता है। जब लक्ष्य वहाँ से छूटता है तो ख्याल आता है कि अरे यह तो अतीन्द्रिय आनंद है, कोई अद्भुत है मामला। देखो बहुत स्पष्ट है, ऐसा समस्त विकल्प से रहित स्वाद रूप अनुभवते हैं कौन? स्यादवादी अनेकांतविद ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि। भगवान आत्मा नित्य हूँ, देखना अभी ये भी बहुत गजब की बात है। भगवान आत्मा नित्य हूँ, इसको वर्तमान पर्याय में अनंत का ज्ञान होते होने पर भी ये ज्ञान राग बिना का है, ऐसे ज्ञान द्वारा अंतर आत्मा को पकड़ते पर्याय में अनंत आनंद का वेदन होता है। इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं। पूछा था ना पिछले पैराग्राफ में, धर्म कैसा? दोबारा से, बहुत गंभीर है ये 3 पंक्ति में समझो पूरी विधि लिखी है। 3 पंक्ति बोलने में गुरुदेव को लगे होंगे 20 सेकंड, 25 सेकंड, इतने में तो कितनी बात बोली है। देखो, ये पहला जो कहा कि भगवान आत्मा नित्य हूँ, और इसकी वर्तमान पर्याय में अनंत का ज्ञान होने पर भी यह मैं राग बिना का हूँ, ऐसा निर्णय करके, ऐसे निर्णय रूप ज्ञान द्वारा फिर क्या किया कि रागादि भाव का जो स्वाद है वह मेरा नहीं, ऐसे निर्णय द्वारा वहाँ जानने की एक रूप सदरसता को जो लक्ष्य में लिया। आया? देखो इसमें लिखा कि नहीं लिखा। ऐसे ज्ञान द्वारा अंतर आत्मा को पकड़ते। अंतर आत्मा कौन है? अंतर आत्मा माने जो एक रूप सदरस भाव है, जानन 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 रूपता का सदरस अनादि अनंत ध्रुव प्रवाह है, ध्रुव प्रवाह है। वो ध्रुवता को पकड़ते, उस अंतर आत्मा को पकड़ते पर्याय में अनंत आनंद का वेदन होता है। लो, कितनी बात कही, निर्णय की बिना तो बात उठेगी नहीं। पहली बात तो ये है, निर्णय में क्या खड़ा रहना चाहिए कि मैं भगवान आत्मा त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध पवित्र नित्य वस्तु हूँ, और इसकी वर्तमान पर्याय उसमें अनंत ज्ञेय पदार्थों का जानना होने पर भी, राग आदि का वेदन होने पर भी मैं राग से भिन्न एक रूप पवित्र ज्ञान वस्तु हूँ, ये निर्णय में लेना। और जब यह निर्णय की दृढ़ता होती है तो वह उपयोग निर्णय का अनुसरण करता हुआ उस ज्ञान पर्याय में, कैसे ज्ञान द्वारा कि रागादि से भिन्न में एक रूप नित्य पूर्ण पवित्र वस्तु हूँ, ऐसे निर्णय ज्ञान द्वारा जब वह वर्तमान उपयोग इस निर्णय का अनुसरण करता हुआ इन सब विध विध भावों को छोड़कर, ज्ञेयों की ज्ञान में होती ज्ञेयों की प्रसिद्धि को छोड़कर, राग के वेदन के स्वाद को छोड़कर, एक रूप जानन जानन पने की सदृशता का जो भाव है उसको कहा अंतर आत्मा। उसे पकड़ता है तो उस ही पर्याय में
अनंत आनंद का वेदन होता है। इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं। क्या गजब की बात है, बोलो। क्या नहीं कह देते गुरुदेव, सब कह देते। निर्णय की बात बता दी, निर्णय का अनुसरण कैसे किया वह बता दिया, और उसके फल में क्या हुआ सो बता दिया। 3 पंक्ति भी नहीं है पूरी, 2.25 पंक्ति में इतनी बात है। फिर देखो क्या कहा, आसाद यति है ना, उसमें क्या आया, अज्ञानी की अवस्था में, अज्ञानी के एकांत के संदर्भ में, कि जो नित्य वस्तु है इसकी एक समय की अवस्था में अनित्यपना है, तो ये अनित्यपने को अशुद्धपना मानते, ये वस्तु के स्वरूप को स्वाद में लेना, उस पर को जानते होने पर भी ज्ञान की पर्याय निर्मल है। सो ये निर्मल पर्याय में पर वस्तु भले न निकाली, ना निकाल डाली, लेकिन पर्याय नहीं निकाली इसने। वस्तु तो वस्तु में रही है, और उस संबंधी ज्ञान यहाँ परिणमित हुआ है, उस पर्याय को स्वीकार किया, लेकिन उसमें होती विविधता है, वहाँ पर ही विविधता को निकाल नहीं दिया। विविधता है उसको गौण किया, और वहीं एक रूपता है उसको उसने मुख्य किया। उसमें फिर कहते हैं सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। ये निर्मल पर्याय पर वस्तु को भले ना निकाल डाली, लेकिन पर्याय नहीं निकाली इसने। इस पर्याय द्वारा, अब देखो वो ये जो अनित्य पर्याय, जैसे एकांतवादी कहता है कि ये तो अशुद्धपना उत्पन्न कर देती है, भैया ये पर्याय को हटाओ, मुझे पर्याय नहीं चाहिए, है ना। 1-2 भाई से मेरी कभी चर्चा हुई, 2, 4, 6, 8 साल हो गए होंगे। ये जब पर्याय पे दृष्टि देना नहीं तो पर्याय की बात क्यों करते हो? ये तो पर्याय है, ये तो पर्याय है, पर्याय की बात क्यों करना? ऐसा भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वस्तु के स्वरूप को यथावत, इसलिए कहते हैं पहले द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जब तक यथार्थ पने स्पष्ट नहीं होएगा, तब तक किसे मुख्य करना, किसे गौण करना, ये ख्याल में नहीं आ सकता। और हमको क्या लगता है कि द्रव्य गुण पर्याय की बात तो हम समझ गए, है ना। उसमें तीसरा चौथा प्रश्न है कि गुणों के परिणमन को अथवा कार्य को पर्याय कहते हैं। अरे गुणों के परिणमन और व कार्य को पर्याय कहते हैं, ये तो एक वहाँ परिचय कराया है ना। और दीपचंद जी साहब तो कहते हैं कि गुणों की पर्याय होती नहीं। अब समझो बात को, पर्याय से तो द्रव्य द्रवित होता है। द्रव्य का नाम द्रव्य क्यों है? समझो, विचार तो करो। हाँ, ये द्रव्य नाम रखा है, ये कोई हीरालाल पन्नालाल नाम रख दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। ये उसका वाचक है, उसका वाच्य है। द्रव्य नाम है द्रवती इति द्रव्यम। तो द्रव्य जो द्रवित होता है, तो कहाँ द्रवित होता है? कि अपने वर्तमान परिणाम में द्रवित होता है, उसका नाम पर्याय है। अब इसमें गुण कहाँ गए? कि उस परिणाम में जो भाव व्यक्तता को प्राप्त हैं, वे उस वस्तु के गुण हैं। यहां से नहीं चली बात। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के कार्य परिणाम को पर्याय कहते हैं, ये बात नहीं चली। ये बात तो एक परिचय कराया था आपको उन शब्दों का, शाब्दिक परिचय। और द्रव्य क्या है? कि द्रवती इति द्रव्यम। तो कहाँ द्रवित होता है? कि वह अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष में प्रत्येक वर्तमान में अपनी व्यक्तता प्रकटता के भाव में द्रवित होता हुआ द्रव्य है।
तो द्रवित होता हुआ द्रव्य ध्रुव रहता है और प्रत्येक परिणाम में द्रवित होता है। तो जो परिणाम पलटता जाता है, उत्पाद व उत्पन्न विनष्ट होता हुआ, वह परिणाम कहलाता है। और जो उत्पन्न विनष्टता के प्रवाह में जो बदलता नहीं है, वो द्रव्य ध्रुव कहलाता है। तो गुण कौन है कि प्रत्येक प्रगट व्यक्त परिणाम में जो भाव व्यक्त हैं, वे सब भाव उस द्रव्य के गुण हैं। सीधी बात है। दूध तो देखा है ना अपन सब ने, तो दूध है ऐसे हथेली पे थोड़ा दूध लिया तो दूध है ना, तो दूध में दूध क्या है? पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है ना। तो वो उसकी जो परमाणु हैं उसके इसके चिकनाई रूप भाव, तरलता चिकनाई का भाव, वो दूध कहलाया ना। सफ़ेदी, चिकनाई और तरलता, तो वो चिकनाई, सफ़ेदी, तरलता वो पर्याय, और उसमें जो चिकनाई है वो स्पर्श गुण का भाव है, तरलता भी भाव है उसका स्पर्श का ही, और वह सफ़ेदी वर्ण गुण का भाव है। तो वे जो भाव प्रकट हैं वे उसके गुण हैं। तो ऐसे सीखो जरा, द्रव्य पर्याय गुण, ऐसा है। अभी ये बात ख्याल में आ जाए ना, तो पर्याय को निकाल दो, पर्याय को छोड़ दो, पर्याय ये ऐसे, ऐसे नहीं भैया। कोई कहे कि पर्याय तो शुद्ध ही उत्पन्न होती है, फिर वो जब जिसका लक्ष्य करती है वैसे हो जाती है, ऐसे थोड़ी है कोई बात। कोई उत्पन्न होती है, ये कोई वो सेवइयों की मशीन थोड़ी है कि निकल रही है। अरे वो जो उसका द्रवित भाव है वर्तमान, वो पर्याय है, और उस पर्याय में जो ध्रुव रहा है वो द्रव्य है। बात वस्तु एक ही है ना। यदि वह द्रवित वर्तमान परिणाम अशुद्ध है तो अशुद्ध है, और शुद्ध है तो शुद्ध है। उसने इसको उत्पन्न तो शुद्ध ही हुई थी, अब उसने उसका लक्ष्य किया सो अशुद्ध हो गई। ये क्या दो समय की हो गई पर्याय? विचार तो करो। और हमें लगता है कि देखो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध, फिर उसने लक्ष्य किया तो अशुद्ध हुई। अरे द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, तो उसमें एक शुद्धता का प्रवाह होना चाहिए। ये वाली बात रखकर गाथा 15 में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की है। वो पर्याय उत्पाद वैसे रहित पर्याय है, वह द्रवित भाव नहीं है, वो ध्रुव भाव है, कारण शुद्ध पर्याय। जो पर्याय कही जा रही है यहाँ पर, वो द्रव्य का द्रवित भाव है, और जो कारण शुद्ध पर्याय है वो द्रवित भाव नहीं, वो ध्रुव भाव है। गंभीर है बातें, सब चीज गुरुदेव श्री ने खोल दी है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्या गजब की बात है। देखो अब यहाँ से इतनी बात क्यों की कि यहाँ एक बहुत गंभीर बात गुरुदेव फरमाने वाले हैं, और ये अपने इस प्रकरण की अंतिम बात है। देखो, ये पर्याय द्वारा आत्मा को अनुभवना चाहिए, ऐसा नहीं मानते, अशुद्धता निकाल देते, इसको दुख का ही अकेला वेदन रहता है। ये जो पर्याय से तुम्हें नफरत हो गई है, अरे इस पर्याय से तुम्हें अपने ध्रुव स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसके अनंत गुणों की निर्मलता का वेदन करना चाहिए। यही तो धर्म है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, अंतर आत्मा को पकड़ते पर्याय में अनंत आनंद का वेदन होता है, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, यही धर्म है। पढ़ा था अभी हाल। ये पर्याय से तो अनित्यता, अरे अनित्य, ये अनित्य पर्याय के द्वारा ही भैया इस नित्य भाव को लक्ष्य में लेना चाहिए। अनित्य पर्याय ही लेगी, नित्य थोड़ी नित्य का लक्ष्य करेगा, कर सकता ही नहीं।
क्योंकि उसमें कार्य भाव का अभाव है। कल पढ़ा था अपन ने, उसमें कार्य भाव का अभाव है। लक्ष्य करना कार्य है और लक्षित हो वह कारण है। सब बातें आई हैं। देखो, ये पर्याय द्वारा आत्मा को अनुभवना चाहिए, ऐसा ना मानकर अशुद्धता निकाल देते, इसको दुख का ही वेदन अकेला रहता है। समझ में आया? और ज्ञानी को मेरी एक समय की ज्ञान अवस्था सबको जानते होते होने पर भी ये तो निर्मल ही ज्ञान है, ये राग बिना का ही ज्ञान है। राग को जानता हुआ ज्ञान होने पर भी ज्ञान तो राग बिना का है। देखो, पकड़ तो यहीं से शुरू करना है। वो तो जब पकड़ लोगे तो राग उत्पन्न नहीं होएगा। इसमें है ना, अंतरात्मा को पकड़ते, ऊपर शब्द आ गया, अंतरात्मा को पकड़ते। अभी पकड़ना की शुरुआत तो राग के, दुख के, मलिनता के, वेदन के काल में ही तो उसको लक्ष्य करने की शुरुआत हुई। तो कैसे करके हुई कि ये राग मैं नहीं हूँ, ये राग का जो वेदन है ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है। क्या गजब बात है। देखो, और ज्ञानी को मेरी ये एक समय की ज्ञान अवस्था सबको जानते होने पर ये तो निर्मल ही ज्ञान है, ये राग बिना का ही ज्ञान है। राग को जानता ज्ञान होने पर भी ज्ञान तो राग बिना का है, ऐसा जानते, लो, ऐसा जानते, ऐसा जानते माने निर्णय में दृढ़ता से इस बात को लेकर, दृढ़ता से निर्णय में इस बात को लेकर ये निर्मल ज्ञान द्वारा आत्मा की दृष्टि करके निर्मल पर्याय और आनंद को आस्वादती है। इसका नाम अनेकांत अमृत कहा जाता है। और पर्याय है ही नहीं, अथवा यों है वो है, अनेक प्रकार की विपरीत भ्रांतियाँ, वो जहर है, एकांत रूपी जहर है। और ये अनेकांत अमृत कहलाता है। बहुत सूक्ष्म है भाई। ये चर्चा अपनी 261 की यहाँ पूरी होती है और 262 कलश अपन उसी में से पढ़ते हैं, समय सार सिद्धि। अब जो आगे चर्चा चलेगी उसी में से अपन चलाएंगे। समय सार सिद्धि 11वें भाग से 14 भंग थे तो वह अपने यहाँ पूर्ण हो गए। अभी 262 और 263 कलश आएगा इसी अधिकार में। और फिर कुछ चर्चा वहाँ गद्य रूप में भी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कही है, वो भी अपन देखेंगे। देखो, 462 नंबर पेज है, समय सार सिद्धि भाग 11, कलश 262। इत्य ज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रं प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्तः स्वयमेव अनुभूयते। देखो, इसमें कहते हैं पूर्वोक्त रीति से, पूर्वोक्त रीति यानी 14 भंग कहे उस रीति से, 14 भंग कहे ना, पूर्व उक्त, पहले कहे हुए, पूर्वोक्त रीति से मिल गया। 462 नंबर, कलश 262। अभी इसकी उत्थानिका है मथाला। पूर्वोक्त रीति से अनेकांत, अनेकांत की बात चली ना 14 भंगों से, तो अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों के ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। यानी यह स्यादवाद रूपी जिनवाणी है, उसमें इस स्यादवाद स्वरूप कथन के द्वारा
अनेकांत वस्तु को बताते हुए ये जो 14 भंग कहे, ये 14 भंग अनादि के मूढ़ हुए अज्ञानी जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। दो बातें कह दी दो बातें कह दी कि यदि अभी समझ में आया तो समझा देता है, और समझकर उसकी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली तो प्रसिद्ध कर देता है। ये तो अब सामने वाले पर है। जो कहा था ना पहले कि मैं अपने अनंत वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा, तो तुम अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना। तो यानी उसमें ये कहना था कि तुम अनुभव कर सको तो प्रमाण कर लेना, और नहीं कर सको तो जैसा स्वरूप बताया है वैसा ग्रहण करना, छल ना करना उसको। ऐसा यही बात यहाँ कह देते हैं। देखो, इस ऐसे अर्थ का काव्य अब कहने में आता है। श्लोकार्थ है, इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रम आत्म तत्वम प्रसादयन, अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता स्वयमेव अनुभूयते, स्वयमेव अनुभव में आता है। अनेकांत अर्थात स्यादवाद। देखो, स्यादवाद है वह वचन रूप है, और उस वचन में वो वाचक है। स्यादवाद वाचक है, वो कथन की शैली है, अपेक्षा से कथन करके। तो अपेक्षा से कथन करके वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो वस्तु के अनेकांत स्वरूप को बताता है स्यादवाद। तो बताता है तो उन्होंने कहा कि बताया है तो खाली नहीं गया खाली न गया, स्वयमेव अनुभव में आता है। कौन? वह अनेकांत स्वरूप आत्मा स्वयमेव अनुभव में आता है। तो वचन से कि नाना वचन से जिस भाव को बताया था, यानी अनेकांत स्वरूप आत्मा का बताया स्यादवाद ने, उस अनेकांत स्वरूप को समझकर जिसने उसको आलम्बन में लिया या उसका आश्रय लिया, उसके अनुभव में आ गया, तो अनुभव कराता है। ऐसा फिर यहाँ उस पर ऐसा आरोप करने में आया। स्यादवाद के द्वारा आत्मा अनुभव किया जाता है, ऐसा यहाँ कथन करने में आया। भावार्थ इसका देखो, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणियों यानी बहुवचन अपनी स्वयं से अथवा तो एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार के पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं। छावड़ा जी ने देखो कितना इसमें गंभीर भाव भरा है। ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, एक बात कही, उसी की यहाँ प्रसिद्धि कराई है ना। तो कहा अनादिकाल है तो आत्म वस्तु अनेकांतमय, किंतु अनादिकाल से जीव प्राणी अपने स्वयं की भूल से अथवा तो फिर उस पे निमित्त पर कह कर के कहते हैं एकांतवाद का उपदेश सुनकर, यद्यपि के भूल तो स्वयं की ही है। तो ज्ञान मात्र आत्म संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके बहुत प्रकार के पक्ष पाल लिए हैं, एक सच्चे स्वभाव को न पहचानने से आत्म तत्व का नाश करते हैं। उनको नाम अज्ञानी जीवों को स्यादवाद ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूपपना प्रकट करता है, समझाता है। स्यादवाद समझा देता है उसको कि भैया समझाया कि नहीं समझाया,
जो वस्तु है वह ज्ञेयों से अतत रूप है, ज्ञान से तत्रूप है, पर्यायों से अनेक रूप है, द्रव्य स्वभाव से एक रूप है, स्वय से सतरूप है, पर से असत रूप है, और पर्याय से अनित्य स्वरूप है, द्रव्य से नित्य स्वरूप है। किसने बताया? स्यादवाद ने। तो ऐसे अनेकांत स्वरूपना प्रकट करते हैं, समझाते हैं। फिर कहते हैं यदि अपने आत्मा तरफ देखकर अनुभव करके देखने में आए तो स्यादवाद के उपदेश अनुसार, यानी उसमें कहे गए कथन अनुसार, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु आपो आप स्वयमेव अनुभूयते लिखा था ना, उसका अर्थ करते हैं पंडित जी साहब कि वह आपो आप अनेक धर्मों वाली प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। इतने का अर्थ किया, स्वयमेव अनुभूयते। क्या करना है इसके लिए, है ना? इसके लिए क्या करना है? तो पंडित जी ने अपने को दिशा निर्देश दिया कि एकांत का हमने अनादि से कोई ना कोई पक्ष पकड़ा हुआ है, इसलिए हम इस अनेकांत स्वरूप वस्तु का अनेकांत स्वरूप न जानकर अपने ज्ञान श्रद्धान में उसका नाश करते आए हैं। हाँ, तो क्या किया कि ये जो स्यादवाद है, यानी अपेक्षा से कथन करके वस्तु के समग्र स्वरूप को बताने वाली यह जिनवाणी, यह आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूप पना प्रकट करती है, जिनवाणी बताती है। तो क्या बताती है? तो वह जो जिनवाणी ने अनेकांत स्वरूप आत्मा का बताया, तो अब अपने को क्या करना? जिनवाणी सुनना कि जिनवाणी सुनकर क्या करना? अगला पॉइंट। हाँ, अपन जिनवाणी सुनने में ही रह गए, तो जिनवाणी ने जो कहा वह करना कि नहीं करना? अपने से यही तो भूल हो रही है कि सुनने में रह गए। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस होते हैं तो वहाँ मीटिंग होती है, तो वहाँ उनके सब बैठते हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं। अब बैठते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब वो एक है, वो इंस्ट्रक्शन सुनता है और लिखता है, सुनता है और लिखता है, फिर घर जाके सो जाता है, फिर अगले दिन की मीटिंग में आता है, फिर सुनता है, फिर लिखता है। तो बताओ कितने दिन नौकरी में रहेगा? वो वहाँ जो कुछ कहा गया उसका अनुपालन, कंप्लायंस करो। तो जिनवाणी ने जो कहा कि तुम एकांत जो तुमने पक्ष पाले हैं, ऐसे तुम नहीं हो, तुम तो अनेकांत स्वरूप हो, वह हम तुमको स्यादवाद से बता देते हैं। तो स्यादवाद से उसका स्वरूप जिनवाणी ने बताया, तो बताकर अब करना क्या? तो वो कहते हैं कि जो लिखा है ना, जो माने यदि स्वयं के आत्मा तरफ देखकर अनुभव करके देखने में आए, ये वही बात, अनुभव प्रमाण, भूतार्थ नय के द्वारा आत्मा को देखकर, भूतार्थ नय, वहाँ सब चर्चा आ गई है। देखो, आत्मा तरफ देखकर अनुभव करके देखने में आए तो कौन सी वस्तु दिखेगी कि जो स्यादवाद में कही थी ना? आया कि नहीं आया? लिखा है इसमें, स्यादवाद के उपदेश अनुसार, स्यादवाद में जैसा वस्तु का स्वरूप बताया था वही ज्ञान, वैसी ही ज्ञान मात्र आत्म वस्तु स्वयं से ही आपो आप अनेक धर्मों वाली प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है, स्वयमेव अनुभूयते। इसलिए पंडित जी कहते हैं, इसलिए हे प्रवीण पुरुषों, हे निपुण पुरुषों, हे कुशल जनों, तुम ज्ञान को तत्स्वरूप अतस्वरूप, एक स्वरूप अनेक स्वरूप, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप, पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत स्वरूप, नित्य स्वरूप,
अनित्य स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। एक पंक्ति में कितनी बात कि जनवाणी ने जैसा स्वरूप बताया वैसा निर्णय में लो, समझने का अर्थ वैसा निर्णय में लो, और निर्णय में लेकर उस वस्तु का आलम्बन लो। आलम्बन लेने से क्या होगा कि अनेक धर्म स्वरूप वस्तु प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होगी, यानी वह उसकी अनंत सामर्थ्य की निर्मलता पवित्रता अनुभव में आस्वादन रूप होगी। तो उस आस्वादन करके प्रतीति में लाओ। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ, लिखा है कि नहीं लिखा। छावड़ा जी साहब ने ये सारी विधि बता दी है, तुम लब्धियों का हिसाब लगाते फिर रहे हो। वो तो लब्धियों का हिसाब कब होता है, जब ये कार्य हो जाता है तब फिर पीछे चर्चा होती है। घर में विवाह संपन्न हुआ बच्चे का, तो अब विदा हो गई, या जो कुछ भी बहू आना थी आ गई, या जाना थी कन्या तो चली गई। इसके बाद मेहमान रह गए 10-5। अब वो जो रह गए हैं तो फिर बैठ के चर्चा करते हैं, क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ, हमको वो मिले, हमको वो मिले, हमने उनसे यूँ का। होने के बाद, होने के पहले जो बातें करते हैं वे कहते हैं पहले काम निपटाओ भैया, फिर बातें करेंगे। ये वाली बात है। देखो यहाँ इतना स्पष्ट है, ऊपर से मिला लेना। स्यादवाद के उपदेश अनुसार ज्ञान मात्र आत्मवस्तु को जानना, जान करके यह एक ही समय में तत् अतत् स्वरूप, एक अनेक स्वरूप, सत असत स्वरूप, नित्य अनित्य स्वरूप एक ही समय में है, ऐसी अनेक धर्मात्मक वस्तु को लक्ष्य करके अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। ये ही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मानना वह मिथ्या ज्ञान है। इस पे गुरुदेव श्री की थोड़ी चर्चा है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में देखें। मैं बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन